जय हिंद दोस्तों। मैं रिंकी पांडे डाउट काउंटर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम आपके लेके आए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले हमने क्या किया है, 2021 और 2022 के एक शिफ्ट का पेपर सॉल्व करवाए हैं। ये प्रीवियस ईयर के सब पेपर हैं। तो आज हम देखने वाले हैं 2022 में शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था, कब, 15 अक्टूबर को, यानी 15/10/2022 को, यानी 15 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था उनमें जो जीके जीएस का पोर्शन पूछा गया था, तो उसे हम क्या करने वाले हैं, आज सॉल्व करने वाले हैं। तो जीके जीएस से टोटल मिलाकर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसे जरूर पढ़िएगा। और एमटीएस के लिए कार्तिकेय सर के द्वारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है, और पिट वाला मैं करा रही हूँ। तो आप इसे क्या करिए, रेगुलर फॉलो करिए। और हमारे आप यूट्यूब चैनल पे जाकर क्या कर सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन से की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि जो होता है, 5 क्वेश्चन हमारे कहाँ से पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से, 5 ज्योग्राफी से, 5 पॉलिटी से, 5 इकोनॉमी से, और 10 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से, और 10 जनरल अवेयरनेस से पूछे जाते हैं। तो ऐसे करके टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। ये आपके जो पेपर होने वाले हैं 2023 में, जो पेट का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आपके बहुत ही बेनिफिट रहेगा। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में किस नाम से एक अखिल भारतीय संग्रह उपग्रह अभ्यास क्या किया था, आयोजित किया था। तो इसमें क्वेश्चन 1 में दिया गया है स्पेटलाइट, या फिर रोशनदान, या फिर चांदनी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हुआ था, फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं कि भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में किस नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास आयोजित किया था, स्पेस लाइट, रोशनदान, चांदनी, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा किया गया था, ये स्काई लाइट यानी रोशनदान। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, दूसरा वाला राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया कि भारत के किन दो शहरों के, क्या पूछा गया कि भारत के किन दो शहरों के बीच जो है आकाशा एयर की, किसकी, आकाशा एयर की जो है पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया था। तो ये जो है हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन पहले लगा हुआ है। तो ऑप्शन में दिया गया है चेन्नई से मुंबई, और दूसरे में दिया है कि मुंबई से अहमदाबाद, जबलपुर से अहमदाबाद, या अहमदाबाद से लखनऊ। क्या पूछा गया कि भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की जो है पहली उड़ान जो है का उद्घाटन किया गया था। तो ये किया गया था मुंबई से कहाँ, अहमदाबाद। कहाँ से, मुंबई से अहमदाबाद। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत, क्या, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो, कौन सा अभियान, बढ़े चलो अभियान जो है निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। शिक्षा मंत्रालय द्वारा, पहले ऑप्शन में दिया गया कि शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी संस्कृत मंत्रालय द्वारा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय द्वारा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर या विदेश मंत्रालय द्वारा। तो आजादी का जो अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान जो है वो संस्कृत मंत्रालय द्वारा क्या किया गया था, शुरू किया गया था। ये 2022 का करंट अफेयर है। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी संस्कृत मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा बढ़े चलो अभियान जो है ये शुरू किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले में दिया है कि निम्नलिखित में से, क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है। पहले ऑप्शन में दिया गया है म्यांमार, दूसरे में चाइना दिया गया, तीसरे में यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, और चौथे में दिया गया मालदीव। तो इसमें ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या था, नहीं था, क्या था, नहीं था। तो यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है ये जो ऑप्शन दिया गया है इस हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, तो आप लोग, हमने इसलिए इसको लिख दिया है कि नहीं पूछा गया है। पहले में क्या है कि म्यांमार है, म्यांमार भी भारत का पड़ोसी देश है।
चाइना भी है और मालदीव भी है, तो यूएई नहीं है। तो इसलिए ये क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा सही जवाब होगा। तो हमारे कौन कौन से पड़ोसी देश हैं? पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, और फिर क्या हो गया, चीन हो गया, भूटान हो गया। तो ये सब क्या है, हमारे मालदीव है, श्रीलंका भी है। तो ये क्या है, हमारे पड़ोसी देश। तो इन सभी देशों को भी आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। और ये जो है यूएई यानी सऊदी अरब यानी संयुक्त अरब अमीरात जिसे कहते हैं, तो ये हमारा पड़ोसी देश नहीं है। इसलिए क्या होगा, आंसर 3 इज राइट। ओके, नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए, किसे भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कण केंद्र लॉन्च किया? कौन सा कण? नीले केड़ जो है नीले कण केंद्र लॉन्च किया है, वो कहाँ पे किया है? कौन सा? निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को, किसे आगे बढ़ाने के लिए? भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेकण केंद्र लॉन्च किया गया है। तो वो क्या आईआईटी कानपुर द्वारा, आईआईटी हैदराबाद द्वारा, आईआईटी बॉम्बे द्वारा, या आईआईटी मद्रास द्वारा? तो ये हमारा लॉन्च किया गया किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास द्वारा। इसलिए ऑप्शन 4 क्या होगा, राइट जवाब होगा इसका। ठीक है, तो अगले को देखते हैं। इसमें पूछा गया कि नशीली दवाओं की तस्करी, किसकी? नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर, कहाँ? राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में आयोजित, कहाँ पे किया गया? चंडीगढ़ में क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन किस केंद्रीय मंत्री अध्यक्षता में चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था? क्या अमित शाह के द्वारा, या अनुराग ठाकुर के द्वारा, या स्मृति ईरानी द्वारा, या नरेंद्र मोदी द्वारा? तो ये किया गया था हमारा अमित शाह द्वारा। तो इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा, यानी पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। तो स्मृति ईरानी क्या है? ये हमारी क्या है, वित्त मंत्री हैं। और नरेंद्र मोदी तो सबको पता है, इसलिए आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर, क्या? भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? क्या पूछा गया कि हर घर जो है जल प्रमाणित राज्य कौन सा बना है? केरल, गोवा, राजस्थान, या फिर उत्तराखंड? तो जो है पहला जो है, अगर राज्य पूछा जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। और जो है एमपी का एक बुरहानपुर जिला है, एमपी का क्या है, एक बुरहानपुर जिला है, जो क्या है, वो पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना हुआ है। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर राज्य पूछा जाएगा तो वो क्या है हमारा, गोवा। इसलिए ऑप्शन 2 हमारा क्या है, राइट आंसर है। अगला है कि अंतरराष्ट्रीय जैविक, क्या पूछा गया कि अंतरराष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, किस डेट को हम क्या मनाते हैं, जैविक विविधता दिवस मनाते हैं? तो वो क्या 1 अप्रैल की तारीख है, या फिर 22 मई की, या फिर 15 दिसंबर की, या फिर 10 नवंबर की? तो हम कब मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस? हम मनाते हैं 22 मई को। कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं। तो इसे आप याद कर लेंगे, 22 मई को हम क्या मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय जैव यानी इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे मनाते हैं। कब? हम 22 मई को। और आप इसे भी इसी के साथ याद कर लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट जो है पेट में पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेट। तो 22 अगर मार्च को देखा जाए तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, हमारा जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, और वहीं हमारा 22 मई को तो आप देख रहे हैं कौन सा दिवस मनाया जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस। और 22 अप्रैल भी आप याद कर लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल को हमारा क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे हमारा कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये तीनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? कौन सा विश्व का क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है? तो इसमें दिया है मानपुरा द्वीप, या श्रीरंगम द्वीप, या लुलु द्वीप, या माजुली द्वीप। तो हम जब ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम करा रहे थे, उसमें हम बताए थे कि आपको कौन सा जो है नदी द्वीप सबसे विश्व का सबसे बड़ा है। तो हमारा कौन सा है, ये माजुली द्वीप। माजुली द्वीप क्या है, विश्व का सबसे बड़ा क्या है, हमारा
आइलैंड है। ठीक है, तो इसे आप याद कर लेंगे। और जो है हमारी, हम ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी में ब्रह्मपुत्र नदी करवाए हैं। तो अगर आपको देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, जिसमें बताए हैं कि माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र रिवर पे ही इनका क्या होता है, निर्माण होता है। और ये विश्व का क्या है, सबसे बड़ी माजुली द्वीप है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे अगले क्वेश्चन में दिया गया कि निम्नलिखित में से हंगरी, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो ऐसे इंटरनेशनल मतलब हर कंट्री का जो है मुद्रा यानी करेंसी पूछी जा रही है। तो आप जो इम्पोर्टेंट कंट्री है, मतलब कुछ जो जो करंट अफेयर में अभी चल रहे हैं, उनसे आप क्या करेंगे, उनके उनकी जो मुद्रा है यानी करेंसी है, उसे आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। इसमें ऑप्शन में दिया गया कि हंगेरियन फोरिंट है, या हंगेरियन नायरा है, या हंगेरियन पाउंड है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका क्या है, हंगरी का क्या है, हंगेरियन फोरिंट है, इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा, राइट हो जाएगा। विशेषकर आप क्या अपने पड़ोसी देश और जो भी करंट में चल रहे हैं कंट्री, उनका आप याद कर लेंगे। ठीक है, उसमें मतलब वहाँ पे कौन सी करेंसी है, तो आप इसे जरूर देख लेंगे। और वहाँ की जो राजधानी है, ये भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर जब और भी जो पेट का सॉल्व करा रहे थे प्रीवियस ईयर, तो उसमें पूछे गए थे। ये क्वेश्चन है कि आजादी, क्या पूछा गया कि आजादी के बाद भाषा के आधार पर, किस आधार पर, आजादी के बाद, यानी जब भारत आजाद हुआ था तो उसके बाद जो है भाषा के आधार पर भारत में बने पहले राज्य का नाम बताइए। भाषाई राज्य जिसे कह सकते हैं हम। तो कौन सा राज्य सबसे पहले बना था, वैसे पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन सबको पता होना चाहिए। तो हमारा कौन सा राज्य बना हुआ था, आंध्र प्रदेश बना हुआ था। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा बना हुआ था, आंध्र प्रदेश। और कब बना था, ये 1953 में हमारा बना था आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। लोकसभा में क्या पूछा गया कि लोकसभा में पद संभालने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। लोकसभा में पद संभालने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होती है। पहले ऑप्शन में 25 दिया है, दूसरे में 18 दिया है, तीसरे में क्या दिया है, 30, और चौथे में क्या दिया है, 35 दिया है। तो लोकसभा के लिए हमारा कितना होता है, तो ये 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये जो है 18 साल जो होता है, ये हमारे मतदान की उम्र होती है। क्या होती है, मतदान की उम्र हमारी 18 साल होती है। वहीं 35 देखा जाए तो 35 जो है किसके लिए, ये होता है हमारा राष्ट्रपति के लिए और राज्यपाल के लिए। न्यूनतम आयु हमारी क्या होती है, ये 35 वर्ष होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं कि और मतलब इसी प्रकार से क्या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सीएम सबका पूछ सकता है कि उनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है। इसमें क्या पूछा गया, नौटंकी, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। क्या पूछा गया कि नौटंकी जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये है हमारा यूपी का, कहाँ का है, यूपी का है। और यूपी का है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नौटंकी कहाँ का है, हमारे यूपी राज्य का है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक जो है समिति का मुख्यालय कहाँ पे है, यानी हेडक्वार्टर पूछा गया है। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज है। ठीक है, तो मतलब अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, क्या यूएसए में है, या जर्मनी में है, या स्विट्जरलैंड में है, या नानावदीज में है। तो हमारा जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है वो कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। इसलिए ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। और देखा जाए तो हमारा डब्ल्यू का मुख्यालय कहाँ है, WHO का मुख्यालय कहाँ पे है, और क्या है, WHO हो गया, और हमारा क्या हो गया, ILO हो गया। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है। आप इन तीनों का क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, और इसे आप याद भी कर लेंगे इसी तरीके से कि सब मतलब कहाँ पे WTO का, WHO का, ओपेक का, ILO का, इन सब का मुख्यालय जो है कहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर ऑफ माइंड लिखी थी। जो हम करवाए थे इससे पहले, जो सॉल्व करवाए थे उसमें भी एक पुस्तक पूछा गया था, और इस वाले में भी एक पूछा गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, महात्मा गांधी है, या स्वामी विवेकानंद है, या गुलजार है, या रविन्द्रनाथ टैगोर है। यानी पावर ऑफ माइंड किस पुस्तक के, पावर ऑफ माइंड
के जो राइटर हैं वो कौन है? तो ये है हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं। कौन है? स्वामी विवेकानंद जी हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यानी कि पावर ऑफ माइंड जो बुक लिखा है उस किसने लिखा है? हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे की पहली बार प्रयोग किया गया? तांबे का क्या किया गया था पहली बार? क्या मध्य पाषाण काल में किया गया था, या ताम्र पाषाण काल युग में किया गया था, या पुरा पाषाण काल युग में किया गया था, या नवपाषाण में? तो जो हमारा तांबा है ये किया गया था हमारा ताम्र पाषाण युग में। कब किया गया था? ताम्र पाषाण युग में इसका पहली बार उपयोग किया गया था, इसलिए ऑप्शन दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। तो हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? कश्मीर में किया गया था पहला वाला, या फिर गया में किया गया था, या राजगीर में किया गया था, या पाटलिपुत्र में? तो पहला वाला कहाँ पे किया गया था? तो ये कहाँ पे किया गया था? हमारा पाटलिपुत्र में किया गया था। कहाँ पे? सॉरी, प्रथम बौद्ध संगीति जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये राजगीर में। कहाँ पे किया गया था? राजगीर में पहला किया गया था। उसके बाद वैशाली जो है वहां पे दूसरा वाला किया गया था, और तीसरा वाला हमारा कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में तीसरा वाला किया गया था। और चौथा जो है कश्मीर के कुंडल ग्राम में। कहाँ किया गया था? कश्मीर के कुंडल ग्राम में ये किया गया था चौथा वाला। ठीक है, फिर से एक बार दोहरा लेते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है पहला तो हमारा राजगीर में हो गया था, उसके बाद दूसरा कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। ठीक है, और तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ये राजगीर हो जाएगा। और हाँ, आप इसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है की स्थापना हुई तो भारत पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा शासन किया गया था? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी तो भारत में किसका शासन था? क्या गुप्त सम्राट का था, या मौर्य सम्राट का था, या मुगल सम्राट का था, या इनमें से कोई नहीं था? तो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1600 में ईस्वी में हुई थी। और उस समय शासन किसका था? उस समय शासन किसका था? मुगलों का शासन था। किसका था? मुगल सम्राट का शासन था, मुगल एम्परर का। इसलिए हमारा ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या है? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और जो है उस समय किसका शासन था? तो मुगल का शासन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भूदान कौन सा आंदोलन इंपॉर्टेंट है? भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह आंदोलन जो भूदान था ये किसके द्वारा किया गया था? विनोबा भावे, एम के गांधी, यानी कि महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी। तो हमारा भूदान आंदोलन जो था वो विनोबा भावे के द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, यानी भूदान आंदोलन जो है वो किसने किया था? विनोबा भावे जी ने किया था। अगला पूछा गया कि दांडी नामक मार्च के दौरान, क्या पूछा गया कि दांडी नामक मार्च के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक जो है कार्यकर्ता ने गांधी जी को विरोध प्रदर्शन को केवल पुरुषों तक सीमित ना रखने के लिए राजी किया था? तो ये किसने किया था? यानी दांडी नामक मार्च के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को विरोध प्रदर्शन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए किया था? तो इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है? पंडित रमाबाई और कमला देवी चट्टोपाध्याय, मैडम कामा, और इनमें से कोई नहीं। तो ये कमला देवी चट्टोपाध्याय जी ने किया था, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हमारा राइट हो जाएगा। तो हमारा दांडी मार्च जो था ये कब प्रारंभ किया गया था? कब प्रारंभ किया गया था? तो ये हमारा 1930 में किया गया था। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। उसके बाद दांडी में जाकर ये क्या हुआ गया था? नमक कानून तोड़ा गया था। तो कहाँ से शुरू किया? सॉरी, ये 1900 कब से शुरू किया गया था? 1930। ठीक है, 1930 से शुरू किया गया था इसे, और 6 अप्रैल 1930 को इसे क्या किया गया था? समाप्त किया गया था, और मार्च 1930 से इसे क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के द्वारा हुई थी? राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के द्वारा? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के द्वारा, या अमेरिकन रिवॉल्यूशन के द्वारा, या रशियन रिवॉल्यूशन के द्वारा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा? तो ये कब किया गया था हमारा? जो है अमेरिकन रिवॉल्यूशन के द्वारा।
ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? प्रसिद्ध युद्ध नारा, प्रसिद्ध युद्ध नारा दिल्ली चलो, दिल्ली चलो किसने दिया था? ठीक है, दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, चंद्रशेखर आजाद ने दिया था, या भगत सिंह ने दिया था? दिल्ली चलो चलो नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ठीक है, तो इसलिए क्या राइट जवाब हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी किसने किया था 1939 में? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ही किया था। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? पूछा गया कि माउंट एवरेस्ट, क्या पूछा गया? माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी किसके बीच में स्थित है? कहाँ, मतलब किसके बीच में माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? इंडिया और नेपाल के बीच में, इंडिया और भूटान के बीच में, नेपाल और तिब्बत के बीच में, नन ऑफ दीज। तो ये जो है नेपाल और कहाँ? नेपाल और तिब्बत के बीच में है। और नेपाल में इसे जो है माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं हम? सागर माथा के नाम से। किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से? सागर माथा नाम से हम कहाँ जानते हैं? नेपाल में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? कितनी ऊंचाई है? 8,848 कितनी है? 8,848 कितनी है? 86 मीटर हो गई है। ठीक है, ये प्रेजेंट टाइम का है, मतलब कि नए डाटा के हिसाब से क्या हो गया है? पहले तो इसका कितना था? 8,848 था, अब कितना हो गया? 8,848.86 मीटर हो गया है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं हम? तो सागर माथा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति जो है, कौन हरित क्रांति के रणनीति का हिस्सा था? इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सी हरित क्रांति का रणनीति का हिस्सा था? तो पहले वाले में पूछा गया था कि हरित क्रांति, इससे पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसमें पूछा गया था हरित क्रांति के जनक कौन है, दुग्ध क्रांति के जनक कौन है। और इसमें क्या पूछा गया कि रणनीति का हिस्सा था? रासायनिक खाद एवं कीटनाशक था, या उच्च उपज देने वाले किस्म के बीज थे, या सिंचाई था? तो हमें ये क्या होगा? ये तीनों सही होंगे, ये तीनों ही आंसर क्या है? सही है। इसलिए ये हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी ये सब सही है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यानी जो है हरित क्रांति में ये सब हुए थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी को, पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी को हम क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का सारो ऑफ बिहार किस नदी को जाना जाता है? ये क्वेश्चन जो है लगभग सबको पता होगा कि सारो ऑफ बिहार के नाम से किसे जानते हैं हम? तो कोसी नदी को जानते हैं। किसे जानते हैं? कोसी नदी को जानते हैं। और ये क्या है? कोसी नदी जो है अपने मार्ग बदलने के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, इसलिए ये क्या करती है? बाढ़ ला देती हैं, और जिसके कारण इसे बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो गया? सही जवाब हो गया, यानी कोसी नदी। भारत की पंचवर्षीय योजना, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? मतलब वित्तीय स्वीकृति, भारत की जो पंचवर्षीय योजना है उसमें वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा, वित्त सचिव के द्वारा, और राष्ट्रीय क्या बोलते हैं विकास परिषद के द्वारा, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा? तो ये जो है पंचवर्षीय योजनाओं का स्वीकृत किसने दिया था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी वित्त मंत्रालय ने दिया था। इसलिए हमारा ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्तीय मंत्रालय ने। तो अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान के बारे में है? मतलब कौन सा आर्टिकल इसमें से जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान के बारे में है? तो ये हमारा आर्टिकल 1 to 4 है, यानी 124 है। इसलिए ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर वही ये क्या हुआ हमारा सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट दिया है, जिसे हम उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। और अगर हाई कोर्ट की बात कही जाए तो वो कौन से आर्टिकल में है? 214 में है। किस आर्टिकल में है? 214 में है। और इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, 124 आर्टिकल। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? जो राष्ट्रीय मानव अधिकार है ये हमारा किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय के है, रक्षा मंत्रालय के है, वित्त मंत्रालय के है, या इनमें से कोई नहीं? इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो है वित्त मंत्रालय के इस प्रेजेंट टाइम में कौन है मंत्री? तो हमारा कौन है? निर्मला सीतारमण जी है। ठीक है,
तो हम क्या करने वाले थे क्या पूछा गया कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। तो हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय, क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट को है, पार्लियामेंट को है, प्रेसिडेंट को है, ननाबदीज को है। तो ये क्या है, पार्लियामेंट यानी संसद को है। किसे है, संसद को है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा फाइबर नहीं है? जूट, कपास, नायलॉन, सन। तो ये क्या हो जाएगा, नायलॉन क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है फाइबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तारों का रंग, क्या पूछा गया कि तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? दबाव पे करता है या तापमान पे करता है, पृथ्वी से दूरी पे करता है, वायु प्रदूषण पे करता है? तो जो तारों का रंग होता है, ये साइंस का क्वेश्चन है, तो ये जो है तापमान पर करता है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस, क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है, जिम्मेदार है? सीएनजी है, ग्रीन हाउस गैस है, ऑक्सीजन है या ननाबदीज है? तो ये हमारा क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैस जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑप्शन मतलब जिम्मेदार है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो वीडियो हमारा यही समाप्त हो गया है, तो आप सबको हम एक बार पुनः क्या कहेंगे, थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करना ना भूलिए, और अगर और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पसंद आती है तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए। थैंक यू।